आदाब नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान। आप देख रहे हैं हेडलाइन न्यूज़। आज फिर से एक सहाफ़त जो है उसको उभारने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने स्टोरी देखी थी, अच्छे कमेंट्स भी लिखे आपने। बहुत-बहुत शुक्रिया सबका। लेकिन आज जो एक हकीकत मैं बताने वाला हूँ कि सहाफ़त जो है वो बड़ी मुश्किल से होती है। सहाफ़त जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी हमारे सहाफ़ी हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं, कितनी जतन से काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, वो आपके सामने है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, चाहे फ़ेसबुक पोर्टल चैनल हो। लेकिन फिर भी हम उनको सैल्यूट करते हैं। कई पत्रकार जो हमारे सीनियर जो हैं अब इस दुनिया में नहीं हैं, चाहे वो जम्मू से हो, चाहे राजौरी से हो, चाहे वो पुंछ से हो, हम उनको भी सैल्यूट करते हैं जिन्होंने इतना काम करके उस दुनिया में नहीं रहे। आज उनको भी याद करने का मौका मिला क्योंकि आज 13 तारीख बरसक है। फिर भी राजौरी के अंदर जितने भी पीर पंजाल के अंदर हमारे पत्रकार काम कर रहे हैं, सहाफ़ी काम कर रहे हैं, हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से उनको भी सैल्यूट है। वो अच्छा काम करते हैं और अच्छी पब्लिक के लिए वो आगे बढ़ते हैं। इसी की जानकारी के लिए हमारे साथ हैं एक सीनियर जर्नलिस्ट स्मिथ भार्गव। अक्सर आपने देखा होगा कि तरह-तरह की न्यूज़ जो आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती, वो स्मिथ द्वारा आपसे पहुँच जाती है। क्या कहेंगे? इस कमेंट्स में भी आपने लिखना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करना है। हमारे साथ हैं इस वक़्त सुमित भार्गव, मैं जानने की कोशिश करूँगा। सुमित जी, पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका हेडलाइन न्यूज़। शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मुझे जो है मौका दिया कि आपके साथ हम गुफ्तगू कर सकें। सहाफ़त जो जर्नलिज़्म है, कैसे आपने शुरू की और ये वक़्त जो ये समा पूरे परिवार को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के आप निकल पड़ते हैं फ़ील्ड में काम करने के लिए। क्या सोच के आपने जर्नलिज़्म जो है ये निकाली? देखिए, सफ़र की शुरुआत तकरीबन 12 साल पहले हुई थी और आप इसे एक पैशन कह सकते हैं कि एक पैशन था इस प्रोफ़ेशन को लेकर और शुरू से अच्छा लगता था और फिर एक शुरुआत हुई और शुरुआत वो आगे बढ़ती चली गई। 12 साल का एक लंबा अरसा होता है, उसमें पता तो नहीं चला कि 12 साल कब गुज़र गए, लेकिन एक लंबा सफ़र है। बाकी जो आपने पूछा कि किस तरह फैमिली और वो सब, तो मुश्किल आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस प्रोफेशन में सबसे बड़ी बात है कि आपके पास टाइम फ्रेम कुछ भी नहीं है। जी। शायद दिन को सोना पड़ जाए, रात को जागना पड़ जाए, या कई बार दिन रात एक जैसे हो एक जाते जैसे। हैं, बदकिस्मती से जब डांगरी जैसा कोई इंसिडेंट हो जाता है या इस तरह की कोई और क्राइसिस सिचुएशन होती है, तो वहाँ नींद वगैरह तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फैमिली को टाइम तो दूर दूर की बात रही, मतलब आपको हर एक चीज़ साइड करके, अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को, हर एक चीज़ साइड करके आपको प्रोफेशनल ड्यूटीज़ देनी है, क्योंकि जब आप एक प्रोफेशन में हैं और आप पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो फिर एक्सक्यूज़ नहीं बनता कोई। और कई बार ऐसा भी होता है कि 4-4 5-5 दिन आपको आराम करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि कुछ इतना बड़ा होता नहीं है। और हमारे प्रोफेशन में एक बड़ा पुरानी कहावत है कि गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़। जी। अच्छी खबर को कोई देखना पसंद नहीं करता है। कहीं पे कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है, किसी ने 1000 पौधे लगा दिए, किसी ने गरीबों की मदद कर दी, तो बड़े कम लोग उसे दिलचस्पी से देखते हैं। लेकिन जो ज़्यादा खबर सुर्खियाँ बटोरती है वो गलत होती है। किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, कहीं पे कोई झगड़ा हो जाता है, कहीं पे कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, टेरर एक्ट हो जाता है, तो उस तरह की खबरें ज़्यादा जो है वो वायरल होती हैं, उनको ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं। और आप और सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ऐसी खबरें हमारे प्रोफेशन में ज़्यादा बिकती हैं। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जब आपके पास कोई बड़ी खबर नहीं है, तो आराम करने का मौका 4-4 5-5 दिन मिलता है, लेकिन प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और आजकल के दौर में, चाहे आज एक ऐसा ज़माना आ गया है कि डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया जो है, इसको काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी मिली है। और मैं तो कहूँगा कि आजकल के दौर में अगर कोई एक शख्स एक छोटा सा मोबाइल, एक 100 रुपए की जो है वो लैपल माइक और एक हल्का सा माइक इस्तेमाल करेगा, तो वो भी अपने आप को जर्नलिस्ट कहलाता है। लेकिन कम से कम मैं तो उन्हें जर्नलिस्ट नहीं मानता हूँ, क्योंकि जर्नलिज्म एक पाक पेशा है। और उससे भी बड़ी बात है कि जर्नलिज्म एक रिस्पॉन्सिबल पेशा है, एक जी। रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है। और कोई भी राह चलता अगर अपने आप को एक वीडियो बनाकर 2 लोगों के इंटरव्यू करके जी। अपने आप को जर्नलिस्ट मानता है, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोफेशनल अपने आप को कहने से पहले आपको एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। और उससे बड़ी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि
प्रोफेशनल ड्यूटीज़ किस तरह से निभाई जानी है, डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं, कुछ चीज़ें क्या करनी है, कुछ चीज़ें क्या नहीं करनी है। आज के वक्त में, आज के इस दौर में सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात ही यही है कि हर कोई अपने फ़ोन का इस्तेमाल करके अपने आप को जर्नलिस्ट बना सकता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे इस प्रोफेशन में क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया, प्रोफेशनल क्राइटेरिया इस तरह की कोई बात नहीं है। आप राह चलते किसी को बोलें कि आप एक हल्की सी न्यूज़ रिपोर्ट तैयार कर दें, तो वो भी अपने आप को जर्नलिस्ट कहना शुरू हो जाएगा। और पिछले कुछ एक वक्त में हमने ये देखा भी है कि जर्नलिज्म में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी तादाद बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से उनमें से 80% लोग, 80% लोग जो है वो नॉन प्रोफेशनल्स हैं। मतलब जिन्हें कुछ, आप कहेंगे कि उनका वक्त पास नहीं हो रहा था। खासकर कोविड के बाद ये सिचुएशन बनी कि लोग घर में, जिसे हम अपनी एक आसान ज़ुबान में कहें, बेले बैठ गए थे, उनके पास करने को कुछ नहीं था। तो लोगों के पास कोविड लॉकडाउन में सिर्फ 2 ही चीज़ें करने को थी, या तो फ़ोन चलाना है या फिर टीवी देखना है। तो टीवी देख देख के लोग थक चुके थे, तंग हो चुके थे, तो लोगों ने फिर फ़ोन चलाना शुरू किया। और फ़ोन चलाते चलाते एकदम से हमारे समाज में जर्नलिस्ट की तादाद जो है वो बेहद बढ़ गई। समझिए एक और जानकारी के लिए कि आज 13 तारीख है, 13 तारीख को बैसाखी रजौरी मनाई जाती है आर्मी द्वारा। क्या लगता है आपको, क्या चाहते हैं आप, और आपका मन बोल रहा है अंदर से, उन पत्रकारों को याद किया जाए जम्मू कश्मीर में जो शहीद हो चुके हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है? देखिए बिल्कुल, मैंने जैसे कहा कि 80% जर्नलिस्ट आज के दौर में जो कि सोशल मीडिया जर्नलिस्ट है वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो राह चलते वीडियो बनाने वाले लोग हैं। लेकिन जो 20% लोग एक्टिव जर्नलिस्ट हैं, जो कि प्रोफेशनल हैं, वो अपनी ज़िंदगी, अपने घर की ज़िंदगी, अपने घर वालों को, हर एक चीज़ को, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, हेल्थ लाइफ, हर एक चीज़ को दाव पे लगाकर इस काम में जो है वो लगे हुए हैं। और वो दिन रात एक करके पहाड़ की चोटी नहीं देखते, दरिया नहीं देखते, खाई नहीं देखते, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं देखते। जहाँ पे आपको किसी भी सिचुएशन में एक पुलिस या आर्मी का जवान मिलेगा, वहाँ पे हम भी मिलेंगे। कोविड के दौर में सब लोग अंदर थे, सिर्फ डॉक्टर, पुलिस, आर्मी के जवान और हम लोग बाहर थे। तो हम वो टमाटर हैं जो हर सब्ज़ी में पड़ते हैं और हर एक शख्स के साथ खड़े होते हैं। तो 20% हमारे लोग वो हैं जो कि सब कुछ दाव पे लगाकर आप तक खबर पहुँचाते हैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट से। और उनमें से कई बदकिस्मती से आज हमारे बीच नहीं है, अलग अलग रीज़न्स रहे उनकी डेथ के, लेकिन आज हमारे बीच नहीं है। आज हम सबको याद भी करते हैं, खराज अक़ीदत पेश करते हैं, और हम ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि उन्हें जो है उनकी रूह को, उनकी आत्मा को शांति दे, और हमें भी इस तरह की ताकत दे कि हम अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को और अच्छे से और बेहतर तरीके से कर सकें। सुमित जी, आपने बहुत अच्छा काम किया रजौरी के अंदर, रजौरी पुंछ के अंदर। किता पीर पंजाल के सारे लोग आपको जानते हैं। मैं एक जानकारी के लिए आपको पूछना चाहता कि कई बार ऐसी खबर करते हैं आप पे प्रेशर भी होता है, तो तब आप किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, हर एक इंसान एक अलग नेचर का होता है। कुछ लोग प्रेशर एक लेवल तक बियर करते हैं, कुछ लोग एक लेवल तक, मतलब हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है। मैंने एक ही चीज़ आज तक की है जो मैं आगे करूँगा, क्योंकि मेरी वो आदत है कि मैं कभी भी शुरू में जल्दी किसी के खिलाफ खबर नहीं करता हूँ। मतलब हर एक की अपनी अपनी है। आप शायद मेरे से कुछ जल्दी या मेरे से कुछ देर में करते होंगे, क्योंकि आप एक अलग इंसान है, आपकी एक अपनी तबीयत है। मेरी तबीयत यह है कि मैं कई बार छोटी मोटी खामियों को, छोटी मोटी गलतियों को दरकिनार कर देता हूँ कि अगर कोई इंसान मेरे सामने, कोई भी वो पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, सिविल सिटीजन हो सकता है, कोई भी। आप चाहते हैं किसी का नुकसान ना हो। शुरू में मैं किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ाता हूँ, सीधी सी बात है, छोटी मोटी मामले में। लेकिन हाँ, जैसे आपने बोला कि प्रेशर कैसे बियर करता है, तो मेरा एक सीधा सा दूसरा फंडा ये है कि जब अगर कोई खबर कर दी है तो फिर वो खबर कर दी है, फिर उसके बाद चाहे वो जो मर्जी प्रेशर आ जाए, उस खबर को डिलीट करना, उस खबर को हटाना, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले तो करनी नहीं, करनी तो फिर कर देनी, फिर किसी का सोचना नहीं। और दूसरी चीज़, हाँ, एक चीज़ ये ज़रूर है कि हमारे जो 80% नॉन प्रोफेशनल जर्नलिस्ट आज की डेट में है, फेसबुक जर्नलिस्ट या सोशल मीडिया जर्नलिस्ट, उनको इन चीज़ों का पता नहीं है। आप राह चलते किसी का भी वीडियो जब बनाते हैं, तो अगर उसके पर्सनल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, अगर उसकी सिक्रेसी वायलेट हो रही है, अगर उसकी ज़िंदगी में उससे कोई खलल पैदा हो रहा है, तो आप कसूरवार हैं। आज की तारीख में क्या है, चलते चलते कोई आदमी सड़क पे कुछ कर रहा होगा, हमारा एक नॉन प्रोफेशनल जर्नलिस्ट उसके पास जाएगा, उसके सामने कैमरा रखेगा, उसको पूरी दुनिया में
वायरल कर इसको देते हैं। क्राइम मानेंगे। क्राइम ये नॉन प्रोफेशनल चीज़ है। जी। आप ठीक है, किसी ने कोई गलत कर रहा है, कोई किसी का कत्ल कर रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, वो चीज़ नहीं, वो तो क्राइम है। तो जो क्रिमिनल है उसके साथ तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। बट कई बार कोई शख्स अपने मजबूरी की वजह से, किसी और चीज़ की वजह से सड़क पे छोटा मोटा गलती कर रहा है, लेकिन उसकी मजबूरी है। हम उसकी मजबूरी को देखे बिना बस अपने टीआरपी के चक्कर में या कोई भी आप बात कहें, हम उसको वायरल कर देते हैं। एक तो उसके राइट्स आपने वायलेट कर दिए, कानूनी तौर पे आपने खिलाफ वर्जी भी कर दी, और सबसे बड़ी बात है, आप कुछ चीज़ों में सेंसिटिविटी लेकर चलें। आप हर एक चीज़ को मोबाइल के ज़रिए फ़िल्म करके सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते, और उन 80% जर्नलिस्ट को इसी का अंदाज़ा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। हम अपनी मोबाइल टीवी स्क्रीन पर खून नहीं दिखा सकते, ये मुझे पता है, आपको पता है, जो हमारे कैमरामैन है लियाकत जी, इनको पता है। डेड बॉडी नहीं दिखा सकते। आप एक माइनर, एक 18 साल से कम उम्र के बच्चे का इंटरव्यू नहीं ले सकते उसके माँ बाप या उसके गार्डियन की इजाज़त के बिना। आप किसी क्राइम में, अगर किसी जुवेनाइल पे, 18 साल के कम उम्र के बच्चे पे किसी भी तरह का क्राइम होता है, आप उसका नाम तक नहीं लिख सकते। और हमारे यहाँ नाम तो दूर की बात रही, उसका चेहरा भी 10-10 बार जो है वो दिखाया जाता है। इसीलिए आप कहते हैं कि इस प्रोफेशन में एक्सपीरियंस जो है एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, डू एंड डोंट्स बहुत ज़रूरी हैं। और मैं तो यही गुजारिश करूँगा 80% उन नॉन प्रोफेशनल जर्नलिस्ट से, जिनको दरअसल काम काज कुछ नहीं है, मतलब टाइम पास करना, तो टाइम पास के लिए उस प्रोफेशन में आगे के मेहरबानी करके आप अपना वक्त ज़ाया मत करें। अगर तो आप मन बना लेते हैं कि आपको, उससे क्या होता है कि हम जो सीनियर लोग हमें दिक्कत आती है। आप अगर मन बना लेते हैं कि आपने कोई और, आप इसी प्रोफेशन में रहेंगे, आपने इसे ही अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, आपने इसे ही अपना रोज़गार को और पूरी उम्र के लिए चलाना है, तो फिर आपका वेलकम है। लेकिन आप कुछ और करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई बनना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, कुछ और आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन उसी सब के बीच आप महज टाइम पास के लिए यहाँ घुसे हैं, तो अपना भी वक्त ज़ाया मत करें, हमारे प्रोफेशन को भी जो है वो बेइज्जत मत करें, दागदार मत करें। आप अपना काम कीजिए। हाँ, जर्नलिस्ट बनना है तो फिर बन जाइए, उसमें कोई हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, हम नहीं कह रहे कि आप मत बनिए, ओपन फील्ड है, जो बनना चाहे, लेकिन कम से कम तब इस फील्ड में कदम रखें जब आपने ये ठान लिया है कि यू विल बी अ परमानेंट जर्नलिस्ट। आपने लाइफ लॉन्ग यही प्रोफेशन करना चाहिए। और उससे बड़ी बात कि सिर्फ मोबाइल पकड़ के थोड़ा सा लैपल वगैरह इस्तेमाल करके आप वीडियो बनाना शुरू कर दे तो इसका मतलब आप जर्नलिस्ट हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। कम से कम गाइडेंस लें। आप हमसे नहीं लेना चाहते, किसी से नहीं लेना चाहते, आराम से आप यूट्यूब खोलें, वहाँ पे आप टाइप करें, आपको जर्नलिज्म के सब डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना, वो आ जाएंगे। आप आराम से करें। जी, हमें जो पत्रकार लोग हैं हमारे यहाँ, सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको भी सैल्यूट करते हैं हमारे चैनल द्वारा। लेकिन कहीं-कहीं जगह हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, कहीं-कहीं जगह बड़ी मुश्किल आती है। ये स्टोरी कर दी आपने, इसको डिलीट करो, ये स्टोरी कर दी, हम ये करेंगे, हम आपके कोर्ट में जाएँगे। तो उससे एक हरासमेंट होती है पत्रकार को, और उसका मन जो है वो भर जाता है, क्योंकि जो नए-नए लोग आए हैं वो ऐसे ही इस तरह कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले जब भी कोई जर्नलिस्ट है, चाहे वो प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल कोई भी, अगर वो अपने अखबार में, अपने टीवी पे, अपने सोशल मीडिया वेब पोर्टल पे कोई भी खबर चलाता है, तो वो खबर बनाते वक्त, एडिट करते वक्त और उसको पब्लिश करते वक्त एक चीज़ तो जहन में बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए कि 10 साल के बाद भी आपको उस खबर के नाम पर कोई कोर्ट में ले जा सकता है। अगर आपने वो खबर, रूटीन की खबर होगी, ठीक है, कहीं कोई सड़क टूटी है, कहीं कोई और इशू है, पब्लिक इशू है, सिविक इशूज़ जिसको हम कहते हैं, वो अलग चीज़ रही। पर्सनल अगर आप कोई खबर कर रहे हैं, कोई झगड़ा हो जाता है दो लोगों के बीच में, क्योंकि क्रिमिनल एक्ट है, हो सकता है हमें आज पता चला है कि किसी गाँव में किसी एक आदमी का कत्ल हो जाता है, और कत्ल करने वाला वो आदमी, या कोर्ट वाला कोई मसला हो, ऐसा कुछ। हाँ, कत्ल करने वाला वो आदमी है। हम तब तक ये नहीं लिख सकते कि इसी आदमी ने कत्ल किया जब तक पुलिस ऑफिशियली हमें नहीं बताती। गाँव के किसी आदमी ने बोल दिया हाँ इसका कत्ल हुआ था और इसने किया था, ठीक है, शुरुआती वक्त में हो सकता है पुलिस उसको अरेस्ट कर ले, बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कत्ल इसने किया ही नहीं था, वो छूट के आ जाएगा, और सब 10 साल बाद वो छूट के, और 10 साल बाद आपकी खबर के नाम पे आपको कोर्ट में ले जाए। जब भी खबर करें, ऐसी खबर करें कि आपके पास उसके फैक्ट्स हैं। आप कोर्ट में अगर कोई आपको लेके भी जाए, जुडिशरी के सामने आपको कोई लेके भी जाए, आप कानून के सामने उस खबर को फैक्चुअल प्रूव कर सके, आप बता सके कि हाँ मैंने सही खबर की थी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक बात। दूसरी बात, मेरा फंडा जो मैं अपनाता हूँ कि किसी के खिलाफ किसी मामले पर तब तक खबर ना करें जब तक कि आप उसको लेकर 100% कन्फर्म हैं नहीं, और जब आप खबर कर दें तो फिर
सिंपल सी बात यह है कि थूक के चाटना नहीं चाहिए। जब कर दी तो फिर कर दी, फिर डिलीट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर जिसको जहाँ ऑनेबल कोर्ट में ले जाना है आपको, लेकिन उसके पीछे फिर शर्त यही है कि आपके पास उस खबर की फैक्चुअल पोजीशन होनी चाहिए। आप उसमें 1% भी किसी फैक्ट को लेकर डिस्टर्ब ना हो, बस ये चीज़ है। और अगर आप फैक्चुअल चीज़ों पे चलेंगे तो फिर आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि आप चाहे किसी के खिलाफ भी खबर कर रहे हैं, उस आदमी को भी पता है कि मैं गलत हूँ, और अगर ये खबर हुई है तो मेरी गलती की वजह से। इसमें जी आपने भी बड़ा टाइम दिया है इस पत्रकारिता में, और सहाफ़ी जो है वो आपको पता है सहाफ़ी कितना पाक साक जो हमारी जॉब होती है, लेकिन इस जॉब में कई कठिनाई जो हैं आपने देखी हैं, क्योंकि यहाँ राजौरी पुंछ के अंदर मिलिटेंसी भी काफ़ी रही है, बड़े बड़े वारदात हमने देखी हैं और दंगे फसाद भी देखे हैं। तो कितनी दिक्कत आती थी आपको काम करने में, कितनी परेशानी होती थी, और क्या डर लगता था आपको कि भाई नहीं उस जगह नहीं जाना, मुझे कुछ हो जाएगा? देखिए बिल्कुल, इसमें मैं आपको एक कुछ वक्त पहले हुई इस डांगरी में जो टेरर एक्ट हुआ था, मिलिटेंट हमला हुआ था, इसी को लेकर मैं आपको बताऊं कि डांगरी हमले के बाद मुझे लगता है तकरीबन कुछ ही मिनट, मतलब 10 से 15 मिनट मान के चलें, क्योंकि कोइंसिडेंटली उस वक्त जब डांगरी में हमला हुआ था मैं मुरादपुर के इलाके में था। तो जैसे ही हमला होता है मुझे फ़ोन आता है वहाँ गाँव के लोगों में, तो मैं भी वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो वहाँ आप मान के चले कि उस हमले के ठीक 10 से 12 या 15 मिनट के अंदर मैं वहाँ पे था। हमारे कुछ साथी उसके कुछ ही मिनट के बाद वो भी वहाँ पहुँच आए। इसके अलावा भी राजौरी में आप देखें, मैंने आपको जैसे बताया, इनकाउंटर होता है, कोई मिलिटेंट हमला होता है, जहाँ आर्मी और पुलिस का जवान खड़े होकर लड़ रहा है, उससे 2 फीट की दूरी पे हम खड़े हैं। पथराव हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, आगजनी हो रही है, कर्फ्यू लगेगा, जहाँ पुलिस का जवान शील्ड पकड़ के हेलमेट लगा के खड़ा है, उससे 2 फीट दूरी पे हम खड़े हैं। सैलाब आया है, पुलिस या आर्मी या बाकी जो लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जहाँ वो कोई रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, उसके पीछे हम खड़े हैं। अस्पताल में डॉक्टर जो है कोविड से लड़ रहे हैं, उनके पीछे हम खड़े हैं। सड़क पे रोड एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ पे रेस्क्यू हो रहा है, उसके पीछे हम खड़े हैं। मैंने जैसा बोला कि हम वो टमाटर हैं जो हर सब्जी में पड़ते हैं, सीधी सी बात है, देसी लैंग्वेज में एक आसान से मैं कहूँगा। हम हर जगह मिलेंगे, और जब हर जगह हम मिलेंगे तो हमें हर किस्म की मुश्किल भी आती है। जो मुश्किल एक पुलिस का जवान, जो मुश्किल एक फ़ौज का जवान, जो मुश्किल बाकी बेल्ट फोर्सेस के जवान, जो मुश्किल एक डॉक्टर, जो मुश्किल एक सिविल सर्वेंट, जो मुश्किल सरकारी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऑफिसरान उठाते हैं, और जो मुश्किल एक गाँव का आदमी उठाता है, वही मुश्किल हम उठाते हैं। हमें राजौरी के किसी एक दूर दराज गाँव के लोग कहते हैं जी आप हमारे गाँव में आज तक सड़क नहीं बनी है, हमें 10 किलोमीटर पैदल सफ़र तय करके जाना है। हाँ, हम रोज़ तो नहीं जाएंगे, लेकिन एक ना एक दिन हमने भी तो 10 किलोमीटर सफ़र तय किया, उनके गांव में पहुंचे और वहां जाके खबर की और उनको बताया जी देखो इनके गांव में सड़क नहीं है और इनको ये मुश्किल आ रही है। तो एक दिन तो हमने भी उनकी मुश्किल उठा ली, तो इसका मतलब उन गाँव के लोगों के पीछे भी हम खड़े हैं। हम हर जगह मिलेंगे, तो हर जगह जब मिलेंगे तो हर एक मुश्किल भी उठाएंगे, लेकिन जब कभी आप काम करेंगे मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, और उससे भी बड़ी बात के लगन के साथ, तो वो मुश्किल बड़ी फीकी पड़ जाती है, कम रहती है, और एक सुकून आ जाता है कि नहीं हमने काम अच्छे से किया। सहाफ़त बहुत मुश्किल काम है। सहाफ़त एक बड़ी कठिनाई देखनी पड़ती है। सहाफ़त आपको मैं बताऊं कि सहाफ़त जिस तरह सुमित भार्गव बता रहे थे कि कई मुश्किलों का सामना जो है एक जर्नलिस्ट को करना पड़ता है। सहाफ़त कोई आसान जॉब नहीं है, सहाफ़त कोई बिल्कुल आसान काम नहीं है। आजकल हम देख रहे हैं कि हर कोई माइक पकड़ के वो जर्नलिस्ट बन जाता है। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ना तो हमें ज़लील करें और ना खुद हों। हम रिक्वेस्ट करते हैं, जिस तरह सुमित भार्गव ने भी कहा कि यहाँ पे जर्नलिज्म करने से पहले आपको एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, और हम लोगों को भी 20-20, 23-23 साल हो गए इस काम करने में, लेकिन हमें बड़ा दुख होता है कि जब कोई हमें कहता है कि आपका जर्नलिस्ट ने ये मेरी रिपोर्ट कर दी है। और ख़ासकर मैं ये बताऊँ, राजौरी पुंछ के जितने भी हमारे पत्रकार हैं, राजौरी पुंछ के जितने भी हमारे सहाफ़ी हैं, मैं उनको सलूट करता हूँ, मैं उनको सलाम करता हूँ, क्योंकि उनका काम जो है वो आला ऑफिसर तक पहुंचता है, एलजी मनोज सिन्हा तक पहुंचता है, सरकार तक पहुंचता है, और कहीं न कहीं हमारे इस आवाज़ से गरीब आवाम की काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और गरीब आवाम जो है उनके काम हो जाते हैं। आपका मेज़बान ताज़िम अली, राजौरी।